नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका लेकर आया हूँ संस्कृत के क्वेश्चन। आज अपन पढ़ेंगे संस्कृत के। तो आज अपन को कॉपी पेन लेकर बैठना है और मैं आपको एक ओल्ड पेपर कराऊंगा जो संस्कृत जो यूपी टेट 2018 में जो आपका एक पेपर हुआ था उसके आज मैं आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा पहला क्वेश्चन है ड का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, नासिका या मुर्दा। देखो आपने अगर हिंदी में आपको डेली हिंदी के क्वेश्चन करा रहा हूँ 30 और 2 दिन से मैं आपको डेली हिंदी संधि करा रहा हूँ। तो देखो हिंदी और संस्कृत सेम टू सेम एक ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है उसमें। तो ड का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, नासिका या मुर्दा बताएं। तो मैंने आपको बताया था ट, ठ, ड, ढ और ण्य, इसका उच्चारण स्थान होता है मुर्दा का होता है। ऑप्शन नंबर चौथा। चौरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीया? तो चौरभ्यम इसका कौन सा तत्पुरुष समास है बताएं। आपने लगा दिया होगा, ये है पंचमी। कौन सा है? पंचमी। ऑप्शन नंबर तीसरा। आपको ये बताना प्रत्यय शब्द में विभक्ति और वचन। द्वितीय वचन, एक वचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय एक वचन या प्रथमा बहुवचन। ये प्रथम कौन सा द्वितीय एक वचन में है, द्वितीय दो बहुवचन में है? तो ये देखो बताऊं, इसका बनता है एक वचन पिता, पितरो और पितरः, ये होता है एक वचन। द्विवचन में बनता है पितरम, पितरो और पितरन। तो इसने क्या पूछा है? पितरन। तो पितरन कौन सा है? वो है द्वितीय बहुवचन। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है नद्य शब्द में विभक्ति और वचन। षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन या षष्ठी एक वचन बताएं। नद्य मतलब होता है नदी। तो नदी का होता है नदी, नद्यो, नद। और षष्ठी में होता है, इसका है नदी, नदियों, नद और इसका षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन नंबर प्रथमा और बहुवचन। ऑप्शन नंबर तीसरा। नदी, नदो और नदः, ये होता है। तो नद्य शब्द कौन सा है? तो ये है प्रथमा और ये है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्षणवती हिंदी शब्द संख्या का बोधक है। 66, 96, 67 या 36 बताओ। क्षणवती किसे बोलते हैं? तो क्षणवती किसे बोलते हैं आपने लगा दिया होगा। सही आंसर है क्षणवती बोलते हैं 96 को। इसको बोलते हैं क्षणवती। क्या बोलते हैं? क्षणवती बोलते हैं 96 को। और 66 किसको बोलते हैं संस्कृत में? अगर आपसे पूछ ले 66 तो षट षष्ठी, षष्ट षष्ठी। मैं आपसे सही से लिख देता हूँ, षट षट षष्ठी को बोलते हैं 66। और सनसठ कौन? सनसठ किसको बोलते हैं? सनसठ को बोलते हैं सप्त षष्ठी। सप्त षष्ठी को बोलते हैं सड़सठ। ये सड़सठ बोलते हैं ना अपन हिंदी में, इसको बोलते हैं संस्कृत में सप्त षष्ठी। और 36 को बोलते हैं 36। 36 को बोलते हैं अपन षट त्रिशत। अगर आपसे बोलते हैं षट त्रिशत किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं 36 को। और 67 पूछ ले तो 67 बोलते हैं सप्त षष्ठी को। और 96 बोलते हैं क्षणवती को। और 66 बोलते हैं षट षष्ठी, षट षष्ठी। तो आपसे पूछा हुआ है क्षणवती, तो क्षणवती ऑप्शन नंबर 96 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन। लट लकार प्रथम एक वचन, लोट लकार प्रथम एक वचन, लोट लकार प्रथम बहुवचन या लोट लकार मध्यम बहुवचन बताएं। ये भवत कौन से लकार का है? तो भवत बताएं इसका। आपने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह है लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन।
भवतः है लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन। सर्वनाम शब्द नहीं है, यूयम, तो, अपि या तस्म, बताएं। सर्वनाम शब्द नहीं है। देखो यूयम का तो होता है, यूयम का होता है तुम सब, क्या होता है, यूयम का होता है तुम सब। और तो का होता है, तो का होता है वे दोनों, वे दोनों। तो का होता है वे दोनों। और यूयम का होता है तुम सब। और अपि का क्या होता है, और तस्मे का होता है ये तीनों। तो देखो सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, तो यूयम मतलब तुम सब, ये सर्वनाम आएगा। तो मतलब वे दोनों, ये भी सर्वनाम में आएगा। तस्मे, तस्मे मतलब ये तीनों, तो ये तीनों आते हैं सर्वनाम, अपि सर्वनाम में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति बताएं। चतुर्थी है, द्वितीया है, पंचमी है या षष्ठी है, बताएं। तो स्वस्ति में होती हैं चतुर्थी, कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार भवभूति, बाणभट्ट, भास या श्रीहर्ष, बताएं। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट। कौन हैं, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट। और अगर आपसे पूछ ले श्री भवभूति किसकी हैं, तो भवभूति हैं उत्तर रामचरित ये हैं भवभूति की। और श्रीहर्ष, श्रीहर्ष रत्नावली की, रत्नावली की कौन सी हैं, रत्नावली के रचनाकार श्रीहर्ष। और अगर भास, भास है दूत वाक्यम, क्या है ये, दूत वाक्यम। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक रघुवंशम, कुमार संभव, मालवी काग्निमित्रम या मेघदूतम, बताएं। महाकवि कालिदास द्वारा नाटक कौन सी हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, मालविकाग्निमित्रम। कौन सी है, मालविका। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण साधुक्तम, पावक, सज्जन या जलोद, बताएं कौन सा इसका सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। ये दो बिंदियां जहाँ आता है ना, वो होती हैं व्यंजन संधि। तो सत धन जन, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ये मैंने आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको मैं एक न का क्या हो जाता है वो पूरा मैं आपको नियम बताऊंगा। तो सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है, साधुक्तम, पावक और जलोद, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये है स्वर संधि के उदाहरण। और सज्जन है व्यंजन संधि का उदाहरण। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम युवाम, सह, वयम या तस्मिन, बताएं। उत्तम पुरुष, तो ये है वयम, क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा, वयम। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपने पहले से 8वीं तक में पढ़ा था कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है वयम, कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। धृ धातु से किन प्रत्ययों का योग करने पर रूप बनता है, धृत्वा, धरती, धृति या धति, बताएं। धृ धातु से किन प्रत्यय का योग करने पर बनता है, तो प्रत्यय जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, धृति। धृ धातु से किन प्रत्ययों का योग करता है, तो धृति, ऑप्शन नंबर तीसरा। छदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, ये लो, ये एक आ गया। छदानुगत शिक्षण प्रणाली पद्य की, गद्य की, व्याकरण की या कथा की, बताएं। तो छदानुकृत शिक्षण प्रणाली होती है पद्य की, ऑप्शन नंबर पहला। शुद्ध वाक्य है, सह गृहम गच्छसि, त्वं गृहम गच्छति, अहम गृहम गच्छति या त्वं गृहम गच्छसि, बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो त्वं गृहम गच्छसि, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। आपको व्याकरण पूरी पढ़ के जानी है। अगला क्वेश्चन है,
वनोप उत्पत्ति पदे क संधि अयादि संधि वन में कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि या यण संधि? बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप संधि है। कौन सी है? वनो अपि, वने अपि में कौन सी संधि है? वो है पूर्ण रूप। नीति मार्ग केन परिलक्षन्ति जना सेवका कुलीना या बालका? बताएं। नीति मार्ग कुलीन न बनती, कुलीन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। तो यह कुलीना 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 ऑप्शन नंबर 3 कुलीन लोग नीति मार्ग का परिलक्षित में उल्लंघन नहीं करते। तत्रेव में संधि है दीर्घ, गुण, वृद्धि या पूर्ण रूपेण? बताएं। तो ये है वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। ये मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तत्र धन एव, वो होता है तत्र धन एव, तत्रेव, अ प्लस ए मिलेगा। तो ये मैं आपको आज बताऊँगा वृद्धि संधि में। संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या 5, 4, 6 या 3? बताएं। संस्कृत में अयोगवा, तो संस्कृत में अयोगवा होते हैं 4। कौन से होते हैं? 4 होते हैं अयोगवा। अनुरूपम में समास है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अवयवी या तत्पुरुष? तो अनुरूपम में अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता? री, री, री या ओ? बताएं। मैंने आपको बताया था री, री और री ये तीनों हैं ह्रस्व स्वर। ओ ह्रस्व स्वर नहीं होता संस्कृत में। अगला क्वेश्चन बताएं। सहयुक्त प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया या चतुर्थी? तो इसका आंसर है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर 3। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद बालको प्लस अपि, बालकः धन आवपि, बालका धन वपि या बालकाओ धन अपि? बालका अपि इसका संधि विच्छेद। तो बालका का होता है बालको प्लस अपि, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है बगुले को संस्कृत में कहते हैं? बताएं। चटक, बक, कपोत, काक? बताएं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बगुले को संस्कृत में कहते हैं बकह। क्या कहते हैं? बगुले को कहते हैं संस्कृत में बकह। और चटक को क्या कहते हैं? चटक को कहते हैं चिड़िया। और कपोत अगर पूछ ले, कपोत को कहते हैं कबूतर। और काक मतलब कौवा। बगुले को संस्कृत में कहते हैं बक। अगर आपसे पूछ ले कि बगुले को संस्कृत में कहते हैं बक, और चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटक, कबूतर को कहते हैं कपोत, और कौवा को कहते हैं काक। हर्ये कुध्यंती में हर्ये में कौन सा कारक है? करण, अप्रदान, संप्रदाय या कर्ता? तो इसमें संप्रदान कारक है। हर्ये में है संप्रदान कारक। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप युष्माकम, नह, मम या तव? बताएं। इसका है आंसर ऑप्शन नंबर 2 नह। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन होता है न। रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रमाए, रमया, रमाए, रमये? ये आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे। तो रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन होता है ऑप्शन नंबर सी, रमाए। देखो मैं आपको बता देता हूँ। रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्य। तो रमा का होता है ऑप्शन सी, रमाए। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन पित्रे, पितरी, पिते, पित्राम? तो ऑप्शन नंबर बी, पितरी। पितृ शब्द का सप्तमी होता है पितरी ही। पितरी, पित्रो, पित्रेषु।
इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण ई उ री ल अ ई उ नी ई उ री ली ई उ री क बताएं। इक प्रत्याहार में, तो इक प्रत्याहार में होता है ई उ री ली। ऑप्शन नंबर तीसरा। आज का आखिरी क्वेश्चन, महाश्वरी सूत्रों की संख्या 14, 24, 12, 18। तो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई है? महर्षि पाणिनि ने 24 के 14 के 12 के 18 बताएं। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताई हैं 14। ऑप्शन नंबर पहला। ये आज मैंने आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।